नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो मैं आज आपके लिए एक टेस्ट श्रृंखला लेके आया हूँ जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। यदि आप इनमें से 10 या 15 क्वेश्चन के आंसर दे देते हो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, नहीं तो आपको और तैयारी करनी पड़ेगी। जिसमें भी स्टैटिक जीके आता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के जो भूपर्पट्टी है उसके अंदर एल्यूमिनियम इसमें राइट हो जाएगा। आपको पूछ ले इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, वैसे नाइट्रोजन आता है, ठीक है, लेकिन आपको भूपर्पट्टी में पूछा है तो इसमें एल्यूमिनियम आ जाएगा क्योंकि वो ऑप्शन में है ही नहीं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से, सॉरी, तो देखो स्कर्वी जो रोग होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। जो बच्चों के अंदर होता है और बड़ों के अंदर होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, जिसे थियामिन कहा जाता है। अब देखो, और इसके अंदर रिकेट्स ऑप्शन बिल्कुल इसमें सेकंड राइट हो जाएगा। अब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सियाल शब्द का प्रयोग है वो स्वेश के द्वारा किया गया है। इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है वो मैक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कब से शुरू हुआ? इसमें 1919 ईस्वी से, 1917 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कहना इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल चट्टानों की आवश्यकता है? तो बेसाल चट्टानों की आवश्यकता है वो ऑप्शन बी आ जाएगा, सीमा के अंदर, क्योंकि भूपृष्ठ के दो भाग होते हैं, ठीक है, सियाल, सीमा और एक और भाग होता है। वैसे टोटल 3 भाग होते हैं, इसमें सीमा आ जाएगा। नेक्स्ट है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। जो पृथ्वीराज चौहान थे अजमेर के शासक, उनके मध्य लड़ा गया था। और कुछ लोगों ने कहा था कि अंतिम हिंदू सम्राट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा इसके कहा जाता है कि बाद में मतलब हिंदू साम्राज्य का पतन या हिंदू धर्म का पतन माना जाता है इसके बाद में। तो इसके अंदर ऑप्शन है वो है बी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान किस देश में होता है? तो सबसे अधिक तापमान किस देश में होता है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप चेक करोगे। देखो, तापमान सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होता है, 0 डिग्री लाइन पर होता है, अक्षांश पर, ठीक है। तो अब 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे नजदीक कौन सा देश पड़ता है? तो आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लीबिया देश, ठीक है। इसके अंदर लीबिया आ जाएगा। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, लीबिया देश का लीबिया आ जाएगा इसमें। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो भारत के अंदर है, भारत के बांग्लादेश राज्य के अंदर है। नेक्स्ट है, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्य है वो ऋग्वेद के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन फिर नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता है वो कार्ल रिटर आ जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूगोल के जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी आपको बताना है कि किस नगर को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोचिन। नेक्स्ट है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है, लेकिन अभी की बात करें तो वो भारत की हो गई है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो भारत अब प्रथम नंबर पर आने वाला है, आ गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर है, क्योंकि भारत का संविधान भी बहुत बड़ा है। एक बार देखें तो वैसे संविधान, अमेरिका के संविधान में देखें तो ओनली 7 अनुच्छेद है, क्योंककि उसमें केंद्र के और जो राज्य हैं उनके अलग अलग है, ठीक है, अनुच्छेद। और हमारे क्या है कि सब एक ही है, इसलिए हमारे संविधान में जो 465 अनुच्छेद हो गए हैं, प्रारंभ के अंदर 395 जो अनुच्छेद थे वो 465 हो गए हैं, और भाग है 22 से बढ़कर के 25 हो गए। नेक्स्ट है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज होती है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है हमें। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर के अंदर की गई।
नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 के अंदर की गई। नेक्स्ट है साधारण नमक का सूत्र कौन सा है? तो साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा है? स्पुतनिक है। ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछ ले आपको तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश आ जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो जाएगी, जो सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है। अब गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो गिद्दा नृत्य है वो पंजाब से है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? तो ऑक्सीजन के अणु का जो सूत्र होता है वो O2 होता है। O है मुक्त अवस्था में रहती है, वो O2 अणु के रूप में मुक्त अवस्था में अंदर रहती है, तो ऑक्सीजन का सूत्र O2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ये सभी को पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। महात्मा गांधी के केसर हिंद की उपाधि कब दी गई? तो महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि वो 1915 ईस्वी के अंदर दी गई। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत से वो प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है वो तिब्बत का पठार हो जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार, इसके अंदर इसमें तिब्बत का पठार आ जाएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है नागा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नागा पहाड़ी नागालैंड के अंदर हो जाएगी इसके अंदर। एशिया की नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम भारत के अंदर जो मेघालय राज्य के अंदर स्थित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है एशिया महादेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके अंदर यांग नदी हो जाएगा, जो चीन के अंदर बहती है। नेक्स्ट है कि खालसा सेना की स्थापना और पाउल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे इसके खालसा सेना। नेक्स्ट है एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील हो जाएगा सबसे गहरी झील के अंदर। और पूछ ले सबसे बड़ी कौन सी है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा इसके अंदर। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो इसके अंदर अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। राजीव गांधी को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? तो राजीव गांधी को भारत रत्न 1991 के अंदर प्राप्त हुआ। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य गुजरात के अंदर प्रसिद्ध है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय हो जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा चीन और सबसे छोटा हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगा। क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान कहाँ जाता है? क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स लंदन को कहा जाता है। गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है वो केरल का हो जाएगा इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन थे आपको जो आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लगे होंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो वीके साइंस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और नई नई अपडेट और भर्तियों के बारे में न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।